Hello students, welcome to the CM classes. Students, today we are going to start a new poem from the book Hornbill. The poem is The Voice of the Rain by Walt Whitman. कविता का नाम क्या है? The Voice of the Rain. इसके कवि कौन? Walt Whitman. The poem is the dialogue between the poet and the rain. ये जो कविता है ये क्या चीज है? कवि और वर्षा के बीच में एक वार्तालाप है. वी आर कॉलिंग इट सेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर जो पोएम है वर्षा अपने आप को धरती की कविता कहती है. इट एक्सप्लेन इट्स लाइफ साइकिल, वो जो कि अपने जीवन चक्र का वर्णन करती है. इन दिस पोएम, इस कविता में क्या होता है? वन डे द पोएट सीज द सॉफ्टली फॉलिंग शावर, की आराम से गिरती हुई, धीमे धीमे गिरती हुई बौछार को देखता है और उसको देखने पर क्या करता है? अपने विचारों को पेश करता है. क्या कहता है? एंड हु आर दाउ सेड आई. यहां आई कौन है? पोएट. टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. कवि एक दिन धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा की बौछार को, बूंदों को देखकर उसे क्या कहता है? हु आर दाउ, कि आप कौन हैं, तुम कौन हो? विथ स्टेज टू टेल, मुझे बताते हुए बड़ी हैरानी हो रही है. गेव मी एन आंसर, उस वर्षा की बूंदों ने मुझे उत्तर दिया. क्या कहा? एज हियर ट्रांसलेटेड, इसका अनुवाद इस प्रकार है. क्या कहती हैं? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. वर्षा की बूंदों ने, बौछारों ने मुझे क्या कहा? कि मैं पृथ्वी की कविता हूं. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूं. एटर्नल, अनंत रूप से. आई राइज, मैं उठती हूं. इम पेबल, इन पेबल का मतलब होता है अनंत रूप से मैं उठती हूं. कहां से मैं पैदा होती हूं? मेरा जन्म कहां से होता है? वर्षा मतलब कहां से पैदा होती है? आउट ऑफ द लैंड. अनंत रूप से, वो धरती से पैदा होती हूं मैं. एंड बॉटमलेस सी, और अनंत तलहीन, जिसका कोई तल नहीं है, समुद्र से, सागर से मैं उठती हूं. मेरा जन्म वहां से होता है. आगे क्या कहती है? अपवर्ड टू हेवन. वो वर्षा की बूंदें, वो बौछार क्या कहती है? अपवर्ड टू हेवन, वहां से होने के बाद मैं कहा जाती हूं? हेवन, आकाश की. हेवन मतलब स्वर्ग, आकाश की तरफ जाती हूं. वेंस, जहां. वेगली, वेगली मतलब अनक्लियरली, स्पष्ट रूप से. फॉर्म्ड, मेरा जो आकार होता है वर्षा की बूंदों वाला, वो क्या हो जाता है? फॉर्म, चेंज हो जाता है, बदल जाता है. ऑल टूगेदर चेंज, बिल्कुल बदल जाता है. एंड येट द सेम, फिर भी मैं कैसी रहती हूं? एक साथ, एक जैसी रहती हूं. आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब क्या होता है? नीचे आना. उसके बाद मैं क्या करती हूं? जब वाटर वेपोरेट होता है तो मैं क्या होती हूं? आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूं. टू लैव, लैव का मतलब क्या होता है? धोना, वॉश. और मैं धो देती हूं मतलब मैं नीचे आकर खत्म कर देती हूं. किसे? ड्राउट्स, जब कोई सूखा होता है वो खत्म हो जाता है. एटॉमिक्स, जो कण होते हैं हवा के अंदर घुले हुए, वो भी साफ हो जाते हैं. डस्ट लेयर्स, जो मिट्टी की जो कण होते हैं, लेयर्स बनी होती हैं, परतें होती हैं. ऑफ द ग्लोब, जो हमारे ग्लोब के ऊपर होती हैं, वो मैं क्या कर देती हूं? खत्म कर देती हूं. कहने का भी इट मीन, द पोएट मीन्स टू से दैट, कि जो वर्षा होती है वो क्या करती है? सूखे को, हवा के कणों को जो वातावरण में होते हैं उन्हें वो खत्म कर देती है. एंड ऑल दैट इन देम, और उनमें, वातावरण में जो कुछ सब में होता है, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, वो केवल बीज ही रहते हैं. हम कहने का, द पोएट मीन्स टू से दैट, द जो वर्षा होती है वो क्या करती है? वर्षा के बिना, जब कोई नमी के बिना कोई भी जो बीज होता है वो बीज ही रहेगा. कोई वृक्ष या वो कोई पौधा नहीं बनेगा. टैलेंट, लेटेंट, लेटेंट मीन कि छिपा हुआ, हिडन, अनबोर्न, वो बीज कैसे रहते हैं? छिपे हुए रहते हैं, उनका जन्म नहीं होता वर्षा के बिना. एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए. बाय डे एंड नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा. ऑलवेज आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ओरिजिन मतलब जन्म, जो मेरा उत्पत्ति का जो स्थान होता है, मैं उसे हमेशा जीवन देती रहती हूं. एंड मेक प्योर, और इसे हमेशा शुद्ध बनाती हूं. एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे सुंदर बनाती हूं. कैसे? फॉर सॉन्ग, जिस प्रकार, जैसे कोई गीत होता है,
इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो गीत होता है वो अपने बर्थ प्लेस, या बर्थ प्लेस क्या, दिल से, हार्ट से, क्योंकि जो सॉन्ग होता है वो दिल से निकलता है, अपने जन्म स्थान से लेकर आफ्टर फुलफिलमेंट, जब उसकी पूर्ति हो जाती है, जब वो गीत बन जाता है, बनने के बाद वांडरिंग, जब वो बाहर चला जाता है, रेकन और अनरेकन, रेकन का मतलब पहचानना, अनरेकन न पहचाना, चाहे कोई इसे लाइक करे चाहे ना करे, इसे कोई चाहे पहचाने चाहे ना पहचाने, जूली दोनों के साथ ही विद लव रिटर्न्स, बड़े प्यार के साथ ये गीत वापिस आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। इस कविता में क्या होता है कि एक दिन जो कवि होता है वो की वर्षा की गिरती हुई बूंदों को देखता है, लेकिन बड़ी अजीब बात है, स्ट्रेंजली जो वर्षा की बूंदें होती हैं, गिव्स द आंसर, वो कवि को उत्तर देती हैं और क्या कहती हैं कि इट इज द पोएम ऑफ द अर्थ, कि यह कौन है, मैं कौन हूं, मैं पृथ्वी की कविता हूं और वर्षा की आवाज हूं। जो उसकी शावर होती है, बूंदें बौछार होती है, इज एटर्नल, अनंत होती हैं। ये कहां से उठती हैं, धरती से उठती हैं और गहरे सागर से उठती हैं। वहां से ये बौछार कहां जाती है, ऊपर की ओर जाती है, वहां इसका जो फॉर्म, जो इसका आकार होता है पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन फिर भी वर्षा क्या कहती है, मैं वैसी की वैसी रहती हूं। तब वर्षा क्या होती है, बौछार क्या होती है, पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर आने के बाद वो क्या करती है, वॉश अवे द ड्राउट्स, कि जो ड्राउट होते हैं, सूखा होता है, और डस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो धूल भरी परतें होती हैं उसको खत्म कर देती है। और इसके बिना, वर्षा के बिना, जो पृथ्वी पर जो बीज होते हैं वो बीज ही बीज रहते हैं, वो वृक्ष का रूप धारण नहीं करते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। द शावर सेज, बौछार क्या कहती है, दिन रात ये पृथ्वी को हमेशा जीवन देती रहती है और इसको शुद्ध और सुंदर बनाती है। द शावर सेज, बौछार कहती है, जिस प्रकार जो ये गीत होता है अपने जन्म स्थान, अपने जन्म लेकर, अपने दिल से जन्म लेकर, जब जहां बड़े प्यार के साथ वो घूमता है, चाहे उसे कोई लाइक करे चाहे ना करे, वो अपने जन्म स्थान पर वापस आ जाता है। उसी प्रकार जो वर्षा है वो भी एक गीत की तरह है। वो क्या, इट टेक्स बर्थ फ्रॉम द लैंड, वो धरती से जन्म लेती है और फिर वापस वहीं पर चली जाती है। वेल स्टूडेंट्स, द पोएम हैज बीन कंप्लीटेड। कविता हमारी आज की खत्म होती है। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।